हेलो फ्रेंड्स, आज अपन एक बेहद इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे लेक्चर 4 की, जो मैंने अवयव की कोटि निकालनी सिखाई थी आपको। उसी के ऊपर मैंने कुछ थ्योरम बनाई थी उस वक्त। तो पहली थ्योरम मैं कर रहा हूँ जो बहुत बार एग्जाम में आती है, ध्यान रखना, ठीक है। किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि परिमित होती है एवं ग्रुप की कोटि से कम या बराबर होती है अर्थात ऑर्डर ऑफ ए is always less than equal to order of G for each A belong to G। ठीक है, वो ये कहता है कि the order of every element of a finite group is finite and less than or equal to the order of group। ठीक है, तो इसमें दो बातें आ रही हैं बेटा, एक तो फाइनाइट ग्रुप आ रहा है और एक फाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर आ रहा है। तो फाइनाइट ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, ठीक है। और किसी ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट, वो क्या उसकी ग्रुप की कोटि होती है, ग्रुप का ऑर्डर होता है। और एलिमेंट की कोटि मैंने आपको क्या बताया था, इफ़ ए रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ई व्हेन वेयर n इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देन ऑर्डर ऑफ ए इज n। ठीक है, अगर a की पात n बराबर e है, जहाँ n क्या न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है, तो ऑर्डर ऑफ ए क्या होता है बेटा, n होता है। ठीक है, तो इस थ्योरम को अपने को प्रूफ करना है और बेहद मोस्ट थ्योरम है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखते हैं प्रूफ में, बहुत छोटा सा प्रूफ है। माना कि G n कोटि का एक परिमित ग्रुप है। माना कि G n कोटि का एक परिमित ग्रुप है। ठीक है, अपन ने क्या माना, G एक ग्रुप है जो फाइनाइट है और उसका ऑर्डर कितना है, n, तथा A बिलोंग टू G। ठीक है, और अपन ने साथ में क्या मान लिया कि कोई एक एलिमेंट है A जो किस में है बेटा, G में है। ठीक है, तथा A बिलोंग टू G। तब अब G में क्या क्या होगा बेटा, अगर A G में है तो A स्क्वायर भी G में होगा, A इंटू A। अगर गुणन संक्रिया मान लें अपन, सपोज करो A स्क्वायर G में है और A G में है, तो A क्यूब भी G में होगा, दोनों का गुणनफल। जैसे अपन क्या कह सकते हैं, A G में है तो इनका गुणनफल A इंटू A स्क्वायर G में है, A स्क्वायर इंटू A, ये A क्यूब, ये भी किस में है, G में। ऐसे करते करते A की पावर n भी किस में हो जाएगा, G में। ठीक है, तो आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि G के अंदर A की पावर 1, A की पावर 2, A की पावर 3 डॉट 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 A की पावर n सभी G के अवयव हैं, ये बात समझ में आ गई अच्छी तरह से। लेकिन G में तो तस्मक अवयव भी होता है, तो तस्मक अवयव को उसने एक नए नाम से पुकारा यहाँ A0 से। A0 का मान क्या है, E। ठीक है, इन जनरल किसी भी अवयव की जो घात है अगर 0 आती है तो क्या लिखते हैं अपन, 1। तो अपन ने इस 1 को यहाँ किससे डिनोट किया है, एक्चुअल में E से। तो ये कह रहा है कि G का एलिमेंट यदि A है खाली, तो आपने ये चीज़ लिख दी, A स्क्वायर, A क्यूब, AN, ये सब G के अवयव होंगे। ये बात कैसे होगी, क्योंकि G की कोटि n है। ठीक है, साथ में आपने ये भी लिखा कि साहब G में तो तस्मक अवयव ही है, तो उसको एक अलग से डिनोट कर दिया। तो G की कोटि तो n है, लेकिन ये टोटल एलिमेंट कितने हो गए, n+1। अब n+1 अवयव है G में और G की कोटि क्या है, n है, यानी G में जो नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, n है।
इसका मतलब कोई दो एलिमेंट इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अब समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि ये कैसे लिख रहा हूँ मैं। देखो मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, फाइनाइट ग्रुप का एग्जाम्पल है जो मैंने आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक वीडियो डाला है और उसमें मैंने पूरा समझाया इसको, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, ध्यान रखना, ठीक है। तो वो ये कहता है 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा गुणन संक्रिया के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है, ठीक है। उसमें अपन सारणी बनाते हैं और बाकायदा संक्रिया सारणी बनाने के बाद ये बताते हैं 1 इसका तस्मक अवयव है, सारणी का प्रतीक अवयव जी का अवयव है, और 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा के प्रतिलोम क्रमशः ये हैं। तो इस तरीके से अपन इसको बताते हैं। इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर इसको मैं जी नाम दे दूँ 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा को, तो इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 4, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ 4। लेकिन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ आयोटा की घात 0 यानी ये 1, आयोटा 1, ये आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब कितना आ जाएगा माइनस आयोटा। तो आपने आयोटा 0, आयोटा की पावर 1, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब से ही क्या पूरा ये लिख दिया। लेकिन अगर आयोटा क्यूब जी में है और आयोटा भी जी में, तो उनका गुणनफल भी किस में होगा, जी में, तो आप क्या लिखोगे अब आयोटा की पावर 4। इसी प्रकार से आयोटा की पावर 4 जी में, आयोटा जी में, तो क्या लिखोगे आप आयोटा की पावर 5, वो भी जी में होगा। और ऐसे करते करते आप अनंत तक जा सकते हो चाहो तो, ठीक है। लेकिन इसमें एलिमेंट तो डिफरेंट कितने हैं, 4, और यहाँ कितने आ गए, अगर मैं यहाँ तक की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 आ गए, 6 आ गए। और 6 का मतलब क्या है कि इसमें दो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, एक तो कौन सा आयोटा 0 और एक आयोटा 4, ये दोनों बराबर है, एक आयोटा की पावर 5 और आयोटा बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर ये चीज़ आयोटा की पावर 1 = आयोटा की पावर 5, ठीक है। ये बात क्लियर समझ में आती है, क्योंकि आयोटा का पावर 4 जो होता है 1 होता है, इसलिए आयोटा की पावर 5 = आयोटा की पावर 1 क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी, साफ दिखता है। तो वो यही कहना चाह रहा है कि तब a की पावर 0, a की पावर 1, a स्क्वायर, a क्यूब डॉट 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 a की पावर n सभी g के अवयव हैं, ठीक है। परंतु g में n अवयव हैं, क्योंकि अपन ने g की कोटि क्या मानी है, n। तो मैंने कोटि की परिभाषा आपको लिखाई है, देखो पहले लेक्चर में, कि g में उपस्थित विभिन्न अवयवों की संख्या, ठीक है। मैंने ये नहीं लिखा है कि जी में उपस्थित अवयवों की संख्या, जी में उपस्थित विभिन्न अवयवों की संख्या। तो विभिन्न अवयव मैंने इसीलिए बताया कि आयोटा है, आयोटा की पूर्णांक घात के रूप में वो कभी तक चल सकता है, तो वहाँ तो 4 अवयव थे, और आप चाहो तो उसमें अनंत अवयव भी लिख सकते हो, तो वो डिफरेंट एलिमेंट तो 4 ही रहेंगे ना उसमें। तो वो कह रहा है परंतु जी में n अवयव हैं और इनकी संख्या n+1 है, और इनकी संख्या क्या है, n+1 है। अतः इनमें से कम से कम दो अवयव समान होंगे। अतः इनमें से कम दो अवयव क्या होंगे, समान होंगे। माना कि a की पावर i बराबर a की पावर j, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ना, आयोटा की पावर 1 बराबर आयोटा की पावर 5, आपके सामने थी वो बात वहाँ पर, जैसे फिर से मैं लिख रहा हूँ ये, ठीक है, ये बात साफ नज़र आती है बिल्कुल। तो वो ये कह रहा है कि a की पावर i बराबर a की पावर j होगा, निश्चित रूप से, जहाँ पर क्या चीज़ होगी कि j का मान i से यदि कम ले सकता हूँ मैं, i का मान किससे कम ले सकता हूँ, i कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से, ठीक है। i या j कहाँ से शुरू होगा, 0 से, और कहाँ तक जाएगा, n तक। तो ये अगर मैंने j को i से कम लिया है तो i का मान मैक्सिमम n हो सकता है, या फिर i का मान क्या होगा, n से कम, और j का मान क्या होगा, डेफिनेटली या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी ध्यान में। और यहाँ ये भी कंडीशन आ सकती है कि i बराबर j है, तब तो ये चीज़ a की पावर i बराबर a की पावर j हो गई। तो ये कंडीशन आपको हर हालत में लिखनी है बेटा, ध्यान रखना कि j <= i, i <= n, और j का मान क्या है, <= 0। मैं फिर से समझा रहा हूँ कि पावर शुरू हो रही है 0 से, कहाँ तक जा रही है, n तक, तो मैक्सिमम मान होगा n,
अब आई और जे में कोई भी छोटा ले सकते हो आप, चाहो तो यहाँ आई लिख दो और यहाँ जे लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जो भी चीज़ यहाँ लिखोगे वो किससे, या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, ठीक है। अब वो ये कहता है जो चीज़ आपने छोटी ली है, अब छोटा क्या लिया है जे, तो उसका इन्वर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सिंस ए की पावर जे बिलोंग टू जी, इट इम्प्लाइज ए की पावर जे की पावर -1 आल्सो बिलोंग टू जी, और इट इम्प्लाइज ए की पावर -j बिलोंग टू जी, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं कि जो अवयव अपने पास छोटा लिया है अपन ने, उसके हमेशा इन्वर्स से दोनों साइड गुणा करेंगे, और इन्वर्स से दोनों साइड गुणा करेंगे तो क्या आएगा, जैसे आयोटा की पावर 1 बराबर आयोटा की पावर 5 है, तो आयोटा इन्वर्स से गुणा कर दो, तो 5 - 1 क्या आ जाएगा, वो चीज़ अपन यहाँ लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ए की पावर आई, इट इम्प्लाइज, नीचे लिखेंगे अपन, फिर से लिख दो आप, ए की पावर आई बराबर ए की पावर जे, इट इम्प्लाइज ए की पावर आई, ठीक है, इंटू ए की पावर -j, ए की पावर j इंटू ए की पावर -j, ठीक है। दोनों तरफ आप क्या पोस्ट ऑपरेशन कर दो ए की पावर -j से, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, दोनों तरफ आपने ये नहीं ए की पावर -j यहाँ लिख दो और ए की पावर आई यहाँ लिख दो, रहेगा तो रिजल्ट बराबर ही, लेकिन ये गलत होगा। अगर आपने बाद में ए की पावर आई के बाद ऑपरेट किया ए की पावर -j, तो ये भी चीज़ इसके बाद ही ऑपरेट होगी। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, शुरुआत में बताई जाती है बेटा अलजेब्रा में, लेकिन आपने थोड़ा सा क्योंकि फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है उसको, इसलिए मैंने थोड़ा तेज़ी से चला दिया, और मैं पुराने वीडियो भी आपको डालते जा रहा हूँ जिससे आपका वो पार्ट भी क्लियर हो जाए। अब क्या लिख सकते हैं घातांकों के नियम से, ए की पावर आई -j, और ये चीज़ क्या हो गई, ए की पावर 0, ठीक है। और ए की पावर 0 क्या होगी हमेशा, ई, ठीक है। तो अब ए की पावर आई -j, आई में से j घटाओगे तो कुछ तो आएगा ही, तो वो कह रहा है साहब ए की पावर r आ गई सपोज करो, ठीक है। तो आप यहाँ लिख दो जहाँ i -j बराबर क्या है r, ठीक है। r बराबर क्या लिया मैंने, i -j, और r का मान क्या क्या हो सकता है बेटा, वो आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। अब i -j का मान क्या होगा, क्योंकि j और i में क्या संबंध है, अपन ने ये कंडीशन क्या लिखी थी कि अपनी कंडीशन थी j लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसी कंडीशन से तो निकालोगे आप। तो i -j हमेशा क्या होगा, या तो n से कम होगा, और i और j बराबर हैं तो ये क्या हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो i -j यानी r का मान किससे कम होगा, हमेशा n से कम होगा या बराबर होगा, या r का मान 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू r। देखो ये लेक्चर नंबर 4 की टिप्पणी में मैंने क्या लिखा है कि यदि किसी अवयव की कोटि n है, मैं ये कहता हूँ उसमें यदि किसी अवयव की कोटि क्या है, n है, ठीक है। एक इसका मतलब क्या हुआ, यदि किसी अवयव की कोटि n है तो ये निश्चित रूप से a की पावर n बराबर e तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन वो कहता है a की कुछ और पावर पे भी क्या मिल सकता है, e मिल सकता है। तो उस केस में आप क्या लिखोगे कि a की पावर m बराबर e है और आपको ऑर्डर के बारे में कुछ नहीं पता अवयव के, तो आप क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ a या तो m से कम होगा या n के बराबर होगा। अगर ये न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक है तब तो या तो ये m होगा, और नहीं तो क्या होगा, m से कम। तो लेक्चर नंबर 4 में मैंने जो टिप्पणी लिखाई थी उसी से मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर कि ऑर्डर ऑफ a, क्योंकि a की पावर r बराबर e है, तो ऑर्डर ऑफ a क्या होगा, लेस देन इक्वल टू r, और r का मान किससे कम है या बराबर है, n से, ये मैंने अभी बताया आपको। और ये किसके बराबर है बेटा, ऑर्डर ऑफ g के। तो ऑर्डर ऑफ a क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g, इट इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ a लेस देन इक्वल टू ऑर्डर ऑफ g। अतः ऑर्डर ऑफ a परिमित है यदि g परिमित है। अगर g का ऑर्डर परिमित होगा तो ऑर्डर ऑफ a क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा अपने आप ही, तथा ग्रुप की कोटि के बराबर या कम है, तथा ग्रुप की कोटि के बराबर या कम है,
ठीक है। तो एक बेहद मोस्ट थ्योरम मैंने कराई है आपको, क्या कि किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक अवयव की कोटि उस ग्रुप की कोटि से या तो कम होती है या बराबर होती है। मैंने क्या बताया बेटा सबसे पहले कि माना कि G एक n कोटि का एक परिमित ग्रुप है और A G का कोई अवयव है, ठीक है। फिर मैंने कहा अगर A G में है तो A स्क्वायर भी G में होगा, A क्यूब भी G में होगा, A की पावर n भी G में होगी, लेकिन G में हमेशा तस्मक अवयव होता है, तो E को मैंने A की पावर 0 बराबर ले लिया। अब टोटल अवयव G में n थे, लेकिन आ रहे हैं कितने n+1, तो कोई 2 अवयव रिपीट होंगे। वो रिपीट कैसे होंगे, A की पावर I बराबर A की पावर J को मैंने I से कम लिया और उसके इन्वर्स से दोनों तरफ मैंने गुणा कर दिया, गुणा करती ये चीज़ आई और इसका मान मैंने R ले लिया, A की पावर R। यदि E है तो लेक्चर 4 की जो टिप्पणी है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा मैंने, ऑर्डर ऑफ A <= R और R का मान क्या है <= n। तो एक छोटी सी थ्योरम है बेटा जो आपको हर हालत में करनी थी और वो मैंने आपको करा दी है, ठीक है। अब इसी तरीके की चीज़ें अपन थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे बेटा। तो ये आज का लेक्चर अपन यहीं एंड करते हैं, ठीक है, और फिर मैं नेक्स्ट थ्योरम पे आऊँगा।